व्यूअर्स, ये जो मेरा आज व्लॉग है ये मेरे अपने बेटे पे है. ही इज द सेकंड सन. पहला मेरा eldest then daughter, and he did MS from University of West London. फिर इसको वहाँ जॉब मिली 5 साल वर्क परमिट. तो आज इसी पे है. यावर मंसूर कुंडी. He was born in December 99 in Istanbul. और इसकी जो पैदाइश है और मौलाना रूमी की वफात एक ही दिन है. तो आपका बेटा आज ये है. आप गए, आपने MS किया, आप कहते मुझे वर्क परमिट मिल गया. ज़ाहिर है कोई ऐसी बड़ी स्टेयरिंग जॉब तो नहीं होगी, लेकिन आप कहते हैं मैं हैप्पी. तो ये हमारे यंगस्टर्स वहाँ जो जाते हैं, मेजर चैलेंजेस क्या हैं? एंड यू डिड MS फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन. तो ये क्या है बेटा? ये क्या लंदन में है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन जो है ये लंदन के अंदर इनके 2 कैंपसेस हैं और लंदन बेस्ड है. शुरू में ये कुछ कॉलेजेस थे जो कि बाद में जब गवर्नमेंट के रूल्स स्ट्रिक्ट होने लगे और वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को हटाने लगी कि जो छोटी छोटी घरों में बनी होती थी और बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे और बग़ैर किसी कंप्लीट चेक के उनको डिग्रीज मिल जाती थी. तो जब रूल्स टाइट होने लगे तो बहुत से कॉलेजेस जो थे वो आपस में मिल के एक इंस्टीट्यूट बनने लगे. अगर कोई आर्ट कॉलेज है, कोई साइंस कॉलेज है, तो मिल के वो 2 डिपार्टमेंट्स बन गए एक बिगर यूनिवर्सिटी के. तो इट टुक यू हाउ लॉन्ग? 1 साल? सो ऑलमोस्ट डिग्री 1 साल की है, लेकिन डिफरेंस ये आता है कि अगर कोई जनवरी इनटेक में आता है तो उनको चूँकि 2 समर्स मिल जाते हैं तो वो अप टू 1.5 ईयर तक चला जाता है. और जो दिसंबर में आते हैं मसलन के सितंबर इनटेक में, तो वो सितंबर टू नेक्स्ट सितंबर जो उनका समर्स होते हैं उसी में थीसिस करके विदिन 1 ईयर एग्जैक्ट वो फ्री हो जाते हैं मास्टर्स के लिए अगर जाए. तो आप वहाँ जॉब भी करते थे जो मुझे पता चला, और मेजर जॉब क्या होता था वहाँ? तो वहाँ पे मोस्टली जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं स्टूडेंट्स, चूँकि रेफरेंस बेस्ड या रिलेटिव बेस्ड जो जॉब्स उनको मिलती हैं स्टार्ट में, तो वो आप अपने नेबरिंग में कहीं चले जाते हैं. अगर कोई बंदा कहीं जॉब करता है, ज़्यादातर ऑड जॉब्स ही सारे करते हैं. स्टूडेंट्स भी जो यहाँ से जाते हैं वो स्टार्ट में ऑड जॉब्स ही ढूंढते हैं क्योंकि 20 आवर्स अलाउड होते हैं. तो अगर वो विदिन 20 आवर्स अ वीक में किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करें तो ज़रा डिफ़िकल्ट हो सकता है, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो मैं पर्सनली जब गया था स्टार्ट में फर्स्ट 2-3 मंथ्स लग गए थे जॉब हंटिंग में, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक रेफरेंस मुझे मिला. मेरा क्लास फेलो था, वो टीचिंग असिस्टेंट की जॉब्स करता था, तो मुझे रेफ़र किया. मैंने भी वहाँ अप्लाई किया, तो मैंने खुद पर्सनली टीचिंग असिस्टेंट जॉब के लिए फिर अप्लाई किया. और आफ्टर 1 मंथ जब हो गया तो मैंने वो स्टार्ट. और कहाँ पढ़ाते थे? तो वो मेरी लोकेलिटी में जो करीब के ऐसे स्कूल्स हों, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सारे स्कूल्स ही पब्लिक हैं सिवाय कुछ के, और वो गवर्नमेंट फंडेड है. तो उनमें एजेंसीज़ को जो भी स्कूल में ज़रूरत होती थी वो मुझे 1 डे बिफोर या कभी कभी वीक बिफोर, कभी कभी अर्ली इन द मॉर्निंग 7 AM भी कॉल आ जाती थी. तो जो मेरे नियर लोकेलिटी में स्कूल्स थे उसमें एज ए टीचिंग असिस्टेंट जाता था मैं. तो उसमें होना ये करना ये पड़ता था हमें कि जो टीचर एब्सेंट होते थे वो जो कोर्स देते थे वो बच्चों को हम आगे एक्सप्लेन करते थे अगर हम कर सकते हो तो. और आपने कहा मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो ये क्या अचीवमेंट है? मुश्किल है वहाँ? मुश्किल ऐसा है कि ज़रा लॉ हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली अगर हमने यहाँ चलाया हो तो कुछ हेल्प मिल जाती है, लेकिन वरना कुछ जो यहाँ पे हमारे एक अनकॉन्शियस वो बनी होती है लॉ के रिगार्डिंग. और यूनिवर्सिटी का रिकग्नाइज होना भी, ऐसी भी यूनिवर्सिटी है कि रिकग्नाइज ना हो कि नहीं? मोस्टली तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो आप यहाँ से अप्लाई करते हैं वो सारे रिकग्नाइज्ड होती हैं, और सिर्फ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को ही वीज़ा लगता है. तो अगर रिकग्नाइज्ड वो नहीं होगी आपको स्टार्ट में वीज़ा ही नहीं लगेगा. एक दफ़ा वीज़ा लग गया ऐसी कोई चांस नहीं है वहाँ पे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए यूनिवर्सिटी रिलेटेड कुछ भी आपके साथ. अब किसी वजह से बेटा आपका वीज़ा इनवैलिड हो जाता है. मोस्टली अगर वीज़ा इनवैलिड आपका हो रहा हो आपको खुद ही पता चल जाता है. अगर सडनली किसी वजह से हो जाए, जैसे स्कूल आपकी डिग्री का प्रॉब्लम आ गया या फीस नहीं दे पाई या कोई और एम्प्लॉयर रिलेटेड इशू, तो 90 डेज़ आपको देते हैं कि आप किसी और वीज़ा में स्विच हो जाएं या प्रॉब्लम को फिक्स कर लें. वरना तो आपको मस्ट एग्जिट मारना होगा. उसके बाद आप बाद में प्रॉब्लम्स हल करके वापस अप्लाई कर सकते हैं.
बहरहाल पार्शली यू आर अ सक्सेस स्टोरी. तो ये यंगस्टर को जो यहाँ से लंदन जाना चाहते हैं क्या एडवाइस करेंगे शॉर्ट? तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप करंटली लंदन यूके एंड कैनेडा जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अभी प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं स्टार्ट में. कोशिश करें ऐसी कंट्रीज़ जहाँ आपके अपने पहले से कोई हो और वो सही से गाइड कर सके, आप उनके साथ रहें. बाकी हर जगह सेम ही चैलेंजेस आपको फेस करनी होंगी, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल अगर अकेले हैं तो कोशिश करें कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं और कोई रिज़र्व रखे जाएं, वरना काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर. मसलन कौन सा मेजर प्रॉब्लम? एकोमोडेशन रिलेटेड फीस पे करनी पड़ती है, तो अगर जॉब में आपको टाइम लग जाए ढूंढने में तो वो आपको यूनिवर्सिटीज़ फिर. और अंडर टेबल जॉब्स क्या हो सकती है वहाँ? अंडर टेबल मोस्टली तो इमिग्रेंट्स ही करते हैं और इमिग्रेंट्स एम्प्लॉयर्स ही देते हैं ज़्यादातर ऐसी जॉब्स. तो सिक्योरिटीज़ उसमें आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शंस की जॉब्स आ जाती हैं, रेस्टोरेंट्स में जो काम करते हैं वो वाली जॉब्स आ जाती हैं. ऐसी जॉब्स जिसमें ज़्यादा स्किल ना चाहिए. अगर स्किल रिलेटेड होगा तो वो, अगर आप में सच में स्किल्स हैं तो वो आपको जो 20 आवर्स हैं उसी में ही आपको रेट डबल ट्रिपल कर देते हैं. 20 hours a week? 20 hours a week. So even if you work 40-60 for them, वो आपको लीगली आपको पे करेंगे बेस्ड ऑन द 20 hours. वो आपको बस सैलरी ज़्यादा दे देंगे अगर आप स्किलफुल हैं, वरना तो ऑड जॉब्स आपको अंडर द टेबल. तो अब बेटा यहाँ खुश थे वहाँ ज़्यादा खुश है? तो जब वहाँ गया स्टार्ट में तो ज़रा सा चैलेंजेस फेस हुई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि मतलब. तो बड़ा फर्क क्या देखते हैं बेटा इस मुआशरे में उस मुआशरे में, क्या आपने मतलब है? सबसे बड़ा तो इंसाफ ही कहूँगा कि वहाँ पे जस्टिस सिस्टम अच्छा है. मतलब हमारी भी पकड़ ज़्यादा है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि कोई हमें उस तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकता जब तक हम खुद ना हों, जैसे अंडर द टेबल काम है ऐसा वैसा. तो वो कुछ चीज़ें वहाँ पे हमने रियलाइज़ की. उसके अलावा सेफ्टी बहुत थी, रात को किसी टाइम भी निकल जाए कोई भी मेल फीमेल. सेकंड थर्डली जो है ट्रांसपोर्ट वहाँ बड़ा अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनका हर जगह कनेक्टेड है वेल, और मतलब कोई इस तरह वो नहीं होता. उसके अलावा लोकेशन भी अच्छी है उनकी, ठंडा मौसम होता है हर साल ही, लेकिन ये है कि कभी कभी ज़रा ये सर्दी थोड़ा सा डिप्रेशन भी बन जाती है. तो आज मैंने कहा अपने बेटे का व्लॉग बनाऊं, बड़ा प्यारा है, और मेरी कोशिश थी कि यहीं कहीं PCS CSS करता, यहीं कोई ऑफिसर लगता, बट ये वहाँ खुश है. ज़ाहिर है ज़िंदगी इसने गुजारनी है, मैंने तो नहीं गुजारनी. मैंने इनको जो अपने मेरी दर गरीबी में पढ़ा सका, इनको जो मैं इनके लिए रोल मॉडल था वो मैंने किया. he was born in Istanbul. इसको टर्किश सिटीजनशिप मिल सकती थी जो मैंने लिखी पढ़ी की, लेकिन इसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग थी 1 साल, और देन ही केम हियर. इसका व्लॉग का मेरा मेन मकसद ये था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कोई ये मैसेज दे. तो ये आया है 22 दिन की छुट्टी लेके एम्प्लॉयर से, विल गो बैक. हम ये छोटे थे, हम जवान थे, हम बूढ़े हो गए, ये जवान हो गए, हम मर जाएंगे, फिर इनके बच्चे होंगे. जिंदगी इसी तरह गुजर जाती है.